हम लोग जिस क्लास की जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो मेनली पजल का टॉपिक है। ठीक है, श्योर है। और यह जो पजल का टॉपिक है इसको करना बहुत ही आसान होता है। बस हमें केवल कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें किसका ध्यान रखना है? कुछ बहुत ही बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। और उन्हीं का ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लॉजिकल पजल आखिर कहते किसे। लॉजिकल पजल में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, उन इंफॉर्मेशन को हमें एनालाइज करके सर्टेन कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि जो इंफॉर्मेशन आपके काम की है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे आप पिक करेंगे। जो आपके काम की नहीं है उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यूजुअली ब्लड रिलेशन का इस्तेमाल होता है, अरेंजमेंट का इस्तेमाल होता है, इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कई बार इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी लैटरल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे किसी डिडक्शन या किसी एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं होती है। उसे हम और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्लोर बेस्ड पजल्स, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड पे रहता है, थर्ड पे रहता है। दूसरा होता है टेबुलर पजल्स। और तीसरा होता है मिसलेनियस पजल। मिसलेनियस पजल में आपके पास दो या दो से अधिक, यूजुअली तीन या तीन से अधिक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मिसलेनियस पजल में कितने कैटेगरीज होती हैं हमारे पास? तीन। तीन या उससे अधिक कैटेगरीज हो सकती हैं। तो लॉजिकल पजल में बेसिकली क्या चीज करना है, क्या होता है आपके पास? एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है, उसे यूज करके आपको कुछ सर्टेन कंक्लूजन्स पे पहुंचना होता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का है और कौन सा हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी लैटरल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं, न कि आपकी जो डिडक्शन की एबिलिटी है उसे टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इससे कई अलग अलग फॉर्मेट में इस तरह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे कई अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कई अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। जैसे फ्लोर बेस्ड पजल्स हो गया, टेबुलर पजल हो गया, मिसलेनियस पजल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मिसलेनियस पजल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे तीन या उससे अधिक कैटेगरीज हों, तो वैसे पजल्स को हम क्या कहते हैं? मिसलेनियस पजल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या टिप हो सकता है, कौन कौन सी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह होती है कि इस तरह के क्वेश्चन में जितनी जानकारी आप तो को दी गई है, ये मान के चलो केवल उतनी ही जानकारी आपके पास है। ठीक है, हम इसमें कोई एजम्पशन नहीं बना सकते, कोई एजम्पशन हम नहीं लेके चल सकते। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम कभी भी कोई भी एजम्पशन लेके नहीं चल सकते। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह होती है कि आपको सबसे पहले पजल को सॉल्व, कई बार पजल पे एक या उससे अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश मत कीजिए, पहले पूरे पजल को सॉल्व कीजिए। नहीं, आप उसका टेबल बनाओ, आप उसको जिस फॉर्मेट में अभी आपको लिखना है उस फॉर्मेट में लिखो। तो इस तरह पजल को पहले अरेंज करो, उसे सॉल्व करो। जैसे बच्चों का होता है ना पजल, जिसमें बहुत सारे, जिसमें आपके पास बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इमेज के पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ के हमें एक इमेज बनानी होती है। लगभग वही चीज यहाँ भी है। यहाँ भी आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, पजल के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, और उनको एक साथ इकट्ठा करके आपको एक फॉर्मल इमेज बनानी होती है। और एक बार जब वो इमेज, जब वो टेबल आपके सामने होता है, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो हमेशा सबसे पहला काम कीजिए कि इंटायर पजल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्लियर ये चीज?
किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वह यह है कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको लाइन बाय लाइन पढ़िए और फिर उसके आधार पर आप एक डायग्राम या एक चार्ट क्रिएट कीजिए। ठीक है। इसके बाद जितने भी पॉसिबिलिटी, जितने भी चांसेस खत्म होते जा रहे हैं, जो चीजें नहीं हो सकती उनको टिक मार्क करके बाहर कीजिए। ठीक है। जो हो सकते हो वह इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं हो सकते उसे निकालना जरूरी है, कि जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चंस में कि हमारे पास मल्टीपल जेंडर के लोग होते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है। कई सारे लोग होते हैं, उनके कई सारे अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, वो कई सारे अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था हमारे पास, अभी मैं उस पर आऊंगा, जिसमें हाउसवाइफ भी थी। तो अब हाउसवाइफ कौन हो सकता है? हमेशा फीमेल। क्या मेल कभी हाउसवाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हाउसवाइफ होने का मतलब ये हो गया कि वो फीमेल है। तो आपको इस तरह से जेंडर को भी जज करना जरूरी है, जेंडर का भी पता लगाना जरूरी है कि कौन से जेंडर है। ठीक है। इसके अलावा यह देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगुलर में गिवन है या प्लूरल में गिवन है। ठीक है। अगर सिंगुलर में गिवन है तो उसके लिए अलग चीजें होंगी, और प्लूरल में गिवन है तो उसके लिए अलग चीजें होंगी। ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास होती है जिसका तात्कालिक उपयोग हमारे समझ में नहीं आता है कि अभी हमें उसका क्या यूज करना है। वैसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल हम बाद में करते हैं। कब करते हैं? वैसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम बाद में करते हैं। ठीक है। क्लियर है चीज? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब वैसे टेबल को हटा दो जो टेबल आपके जो सूचनाएं हैं, जो पजल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके साथ मैच नहीं करती है, और फिर इसके आधार पे आप फाइनल इंफॉर्मेशन या करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात होती है कि अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं, उसके हर एक वर्ड पे ध्यान दो। अदरवाइज क्या होगा, कई बार क्या होता है, नॉट एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है, कॉमन सी चीज है जिसे अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो नॉट जो है ना वो हमारे पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर को बदल के रख देता है। ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है, जैसा मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में बताया था कि किसी भी पजल में दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी जो सीधे तौर पे जो जानकारी गिवन है वो क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो यह जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है इस तीन तरह की होती है। पहला होता है यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सबसे पहली चीज क्या होती है? यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। अभी नहीं। ठीक है। सबसे पहली चीज होती है यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सामान्य तौर पे जो पहले कुछ सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनसे आपको कुछ बेसिक जानकारी मिलती है जिससे हमें उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है। उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक्चुअल इंफॉर्मेशन आता है, वास्तविक जानकारी आती है जिसके आधार पर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। यानी किसी भी क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन होता है वह क्या होता है आपका? वह क्या होता है आपका? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एक्चुअल इंफॉर्मेशन आता है। और फिर फाइनली क्या आता है? निगेटिव इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है। तो निगेटिव इंफॉर्मेशन जो है
और हमें चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, चीजों को हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है P इज नॉट द मदर ऑफ Q, P Q की मां नहीं है, या लिखा हुआ है B कोई हिल स्टेशन नहीं है, तो ये सब किस में काउंट होगा? ये सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें आपकी उस क्वेश्चन में गिवन होती है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन वह चीज होती है जो अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, लेकिन उसे हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिराइव कर सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, कल जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, उसी में से एक क्वेश्चन को पिक करते हैं आगे बढ़ने के पहले। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पिक करते हैं। अब यह जो क्वेश्चन आपके सामने है, चलो कुछ इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, समझना ज्यादा आसान। ठीक है, अब यहाँ एक मजेदार चीज देखो, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या है? A, B, C, D, E and F are a group of friends from a club. There are 2 housewives, 1 lecturer, 1 architect, 1 accountant and 1 lawyer in the group. तो यहां से यहां तक का, इसके बाद है there are 2 married couples in the group. ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यह पूरी की पूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, यहां से यहां तक का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यह क्या है हमारे लिए? यह है हमारा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद से हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है। देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट होता है। द लायर इज मैरिड टू डी हु इज ए हाउसवाइफ। अब नो लेडी इन द ग्रुप इज ईदर एन आर्किटेक्ट और एन अकाउंटेंट। तो नो लेडी इन द ग्रुप, या क्या हो गया हमारा? निगेटिव इंफॉर्मेशन हो गया। देख रहे हो, यह क्या है हमारा? निगेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन यह सब क्या है? एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो जितने भी जानकारी पॉजिटिव वे में दी हुई है वो सब क्या है? एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और जो जानकारी निगेटिव वे में दी हुई है वह सब क्या है? निगेटिव इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? कोई डाउट गाइस इसमें? गाइस कोई डाउट इसमें बताओ। चल चल में क्लियर है गाइस? कोई डाउट इसमें? गाइस कोई डाउट इसमें? बताइए। गाइस कोई डाउट इसमें? नो सर। श्योर है? यस सर। तो हमारे पास कुल 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इंफॉर्मेशन 3 तरह की हो गई। उसके बाद सब क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? नो सर। देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो सबसे प्राइमरी स्किल है, वह स्किल क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे टेबल बनाना। यह जो स्किल है ना, यह स्किल हर व्यक्ति में अलग तरह से डेवलप होती है, और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है उसको डेवलप करने का प्रैक्टिस करना।
तो आप जितना ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी आसानी से टेबल फॉर्म करोगे। टेबल फॉर्म करने के टाइम पे हम कुछ बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो कि आपके पास 5 लोग हैं, एली, बिली, सिली, डिली, इली। इन्होंने 5 अलग अलग कलर के कपड़े पहन रखे हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। वह 5 अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे कोक, पेप्सी, मिरांडा, थम्स अप एंड 7 अप। अब अगर हमें इसका कोई टेबुलर स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो इसको अगर हम टेबुलर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, ये देखते हैं। देखो, इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो अभी इतना बड़ा टेबल इसका तैयार हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें कोई डाउट गाइस? क्योंकि हमें तीनों के तीनों वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करना है। हमें क्या करना है? तीनों वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करना है। तो लेकिन हमारा टेबल तो टू डायमेंशन में होता है, तो उसी 2 डायमेंशन में हमें उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? गाइस क्लियर है? जैसे अगर मान लो कहा जाए कि द पर्सन हु इज wearing red is not drinking coke, तो रेड और कोक का संबंध क्या होगा? कनेक्ट होगा? द पर्सन हु इज wearing red is not drinking coke, जिस व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं वो कोक नहीं पी रहा है। तो हम क्या करेंगे? रेड और कोक का जो कॉमन बॉक्स है उसे उसे हम क्रॉस कर देंगे। कर सकते हैं ना? गाइस को ये काम हम कर सकते हैं, बताइए। क्रॉस हो गया? ठीक है, श्योर है? कोई डाउट इसमें? मान लो ऐसे ही अगला हो कि सी, जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, वह थम्स अप नहीं पी रहा है। क्या नहीं पी रहा है? थम्स अप नहीं पी रहा है। सी, जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, वह थम्स अप नहीं पी रहा है। अब देखो, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम फिल करना चाहें उस टेबल में हम कैसे फिल कर सकते हैं? सो सी, जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, तो यहाँ पे, और वह थम्स अप नहीं पी रहा है, तो ब्लू के साथ थम्स अप भी नहीं आएगा। कोई डाउट गाइस? देख रहे हो कैसे आपको टेबल को फिल करना है? इसमें कोई डाउट? नो सर। ऐसे ही मान लो अगर कहा जाए कि डी, जिसने ग्रीन कलर का शर्ट नहीं पहन रखा है, वह कोक पी रहा है। डी, जिसने ग्रीन कलर का शर्ट नहीं पहन रखा है, वह क्या पी रहा है? कोक पी रहा है। ठीक है, एक क्रॉस यहां भी आ जाएगा क्योंकि ग्रीन से कोक का संबंध नहीं है, ग्रीन वाला कोक नहीं पी रहा है। अब गाइस ये चीज क्लियर हो रही है कि हम टेबल को कैसे फिल करते हैं? Yes, sir. आसान काम है करना। चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हमेशा जो डायरेक्ट क्लूज होते हैं ना, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसी को आधार बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। एक बार जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा हम टेबल के मैक्सिमम पोर्शन को फिल कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे फिल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जरूरी है
कि जो क्लूज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, उसे हम विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम विजुअली समझ सकें, उसे हम विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि हमें उसके लिए बार बार फिर जो टेक्स्ट है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब हम चीजों को विजुअल वे में रख देते हैं तो हम सभी चीजों को एक बार में देख सकते हैं, उसे जज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? गाइस क्लियर ये यस चीज? सर। चलिए सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एट ए फैंसी ड्रेस पार्टी people were asked to dress as an object that represented their profession. एक फैंसी ड्रेस पार्टी में लोगों को इस तरह के ड्रेस पहनने के लिए कहा गया जो उनके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर ए, बी, मिसेस बी, मिसेस सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई अमॉन्ग द गेस्ट। ये कौन कौन से गेस्ट है हमारे पास? मिस्टर ए, मिसेस बी, मिसेस सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। ठीक है। The costumes included a leaf, a pen, a fork, a camera reel, and a stethoscope. The profession included a photographer. Photographer के लिए क्या होगा सिंबल बताओ? फोटोग्राफर का सिंबल क्या होगा? सर जो भी कैमरा। कैमरा, बिल्कुल ठीक है। गार्डनर के लिए यानी सर माली कटर, के, कैंची। कैंची तो इसमें है कैंची नहीं ना। कटर। और देखो क्या है, कैंची है नहीं ना हमारे पास। क्या है हमारे पास देखिए, गार्डन से संबंधित कौन सी चीज है हमारे पास? देखो ध्यान से, लीफ। लीफ, लीफ हो गया। कंपाउंडर, स्टेथोस्कोप। कंपाउंडर बिल्कुल ठीक है। टीचर, स्टेथोस्कोप। बिल्कुल ठीक है। कंपाउंडर के पास पेन। पेन। पेन, टीचर के पास पेन आ गया। कुक के पास फॉर्क। फॉर्क आ गया। क्लियर है? तो यह जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हुई, यह क्या हो गया हमारे लिए? यह हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो गई। कोई डाउट इसमें? यह क्या हो गया? हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नो सर। गाइस? नो सर। ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? अब आते हैं हमारे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस पे। मिस्टर ए इज ए टीचर। ठीक है। नीदर मिसेस बी नॉर मिसेस सी was dressed as fork. None of the men is a compounder. Mr. D is dressed as a camera reel. Mrs. C is a gardener. तो यहां पर हमारे पास एक निगेटिव इंफॉर्मेशन और बाकी सारी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। चलिए हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पे एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम इसके बेसिस पे, अब देखो, अगर हम सिंपल सा टेबल बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर उनके कॉस्ट्यूम जो है उनके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे हम 2D टेबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3D में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? एक बार इसका टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग खुद से ड्रॉ करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर दोबारा बोलिए सेकेंड आप लोग। ए। ए। अब देखो, बिल्कुल ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है कि ए टीचर है, तो ए अब स्टेथोस्कोप कौन लगाएगा? जो कंपाउंडर होगा। ए टीचर है तो पहला ऑप्शन खत्म। सी गार्डनर है, तो उसने क्या लगाया होगा? लीफ लगाया होगा, वो भी खत्म। डी क्या है? कैमरा रील पहने हुए यानी फोटोग्राफर है, वो भी खत्म। हमारे पास फाइनली ऑप्शन क्या बचा? बी। सेकंड क्वेश्चन के लिए अब गार्डनर भी तय हो गया, कंपाउंडर भी तय हो गया, टीचर भी तय हो गया, तो क्या प्रोफेशन बचा हमारे पास? कुक। तो ई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार।
इस क्वेश्चन पर ट्राई कीजिए आप। गाइस ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ आप बताइए। बताइए। सर फर्स्ट का बी होगा, ठीक है, क्योंकि ई को रॉकेट से गया था, ये टाइम मशीन गलत है। ठीक है। और देन सेकंड क्वेश्चन में देन बाइक से गया था, तो सी ऑप्शन होगा, यूएस बाइक। ठीक है, थर्ड। आगे बोलो। थर्ड वन। तो थर्ड का ए होगा, क्योंकि साइकिल से यूएस और चाइना नहीं जा सकते, लिखा है। ठीक है, फोर्थ का। फोर्थ का सर बी होगा, रॉकेट। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? गाइस सबको क्लियर है? यस सर। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के एग्जाम के क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? यस सर। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, आराम से ट्राई कीजिए। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तो हमें पता है कि जैक चूंकि 11th क्लास में आ रहा है। क्यों? क्योंकि रोहिताश, कृष्ण और अतुल 11th क्लास में नहीं है, तो जैक 11th क्लास में है। और जो इसलिए जैक सभी विषयों में अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, रोहिताश और किशन के साथ भी वही चीज है, रोहिताश केवल म्यूजिक में अच्छा है और किशन म्यूजिक में खराब है। यह दोनों भी नहीं हो सकते, तो अंत में पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बनता है? अतुल। दूसरे के लिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? जैक, क्योंकि रोहिताश म्यूजिक में अच्छा है, कृष्ण म्यूजिक छोड़ के सब में अच्छा है, अतुल सभी विषयों में अच्छा है। जो सब में जिसकी हालत खराब है वो बच्चा कौन सा है? जैक हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बताइए। कृष्णा एंड अतुल। श्योर है? यस सर। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन। सर फोर्थ रोहिताश क्वेश्चन। और अतुल। हाँ सर, वेरी रोहित गुड, आशा अतुल फोर्थ वाले का। वेरी गुड। और लास्ट वन?
लास्ट वन, अतुल। अदर देन रोहिताश एंड द बॉय गुड इन ऑल द सब्जेक्ट, तो बॉय गुड इन ऑल द सब्जेक्ट तो अतुल हो ही गया। इन दोनों के अलावा और तीसरा कौन सा बच्चा है जो स्कूल से दूर रहता है? सर जैक। जैक, वेरी गुड। सो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करके करना है। आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? सर पांचवें में सर फिफ्थ वाले में जैक क्यों होगा सर? उसमें लिखा है गुड ऑल सब्जेक्ट। उस पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लिख रहा है अदर देन, यानी रोहिताश और जो बच्चा सभी विषयों में अच्छा है उन दोनों के अलावा वह तीसरा कौन सा बच्चा है जो स्कूल से दूर रहता है? क्वेश्चन का मतलब ये है। जैक। जैक बचा हमारे पास, क्लियर है? यस सर। यस सर। श्योर है? सो मुझे यस लगता सर। है यस सर। आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकना चाहिए। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, फिर हमारी क्लास यस सर। मंडे को होगी, यस सर। ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू गुड सो नाइट मच सर। सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस सर।